अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर शेप्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है मॉलिक्यूलर शेप्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स का लेक्चर नंबर 5 है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर नंबर 5 में जो है हम मॉलिक्यूल्स विद 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड अ सेंट्रल एटम इस टॉपिक को जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। इसमें जो है आपके पास AB6 टाइप अरेंजमेंट आ जाती है, AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। इसी तरह इसमें फर्दर जो है AB5E टाइप मॉलिक्यूल्स आते हैं और इसके अंदर जो है फर्दर एक और कैटेगरी है जिसमें AB4E2 टाइप अरेंजमेंट या AB4E2 टाइप मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अगर आप को पता चलेगा कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर सेंट्रल एटम A है और इसके अराउंड जो है B6 यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं AB6 टाइप अरेंजमेंट, जिसमें क्या है मॉलिक्यूल्स विद 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है जिसमें क्या है कि सेंट्रल एटम A है, इसके अराउंड जो है B5 यानी कि 5 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और एक जो है इलेक्ट्रॉन पेयर वो लॉन पेयर के तौर पर प्रेजेंट है। और थर्ड कैटेगरी है जिसमें क्या है कि आपका जो सेंट्रल एटम A है इसके अराउंड जो है वो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है और 2 जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी कि लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो ये स्टूडेंट्स 3 कैटेगरी हैं, जिसमें 3 कैटेगरी बताई हुई हैं मॉलिक्यूल्स की, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज हुए हुए हैं, जिसमें सेंट्रल एटम जो है दैट इज़ अरेंज्ड अराउंड सेंट्रल अराउंड दैट इज़ सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो मैंने आपको बताया है कि बॉन्डिंग भी हो सकते हैं और नॉन बॉन्डिंग भी। तो ये आपको बता दिया गया है कि कितने इसमें बॉन्डिंग होंगे और कितने इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी से, दैट इज़ AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स या AB6 टाइप अरेंजमेंट से। तो हम इसमें जो है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि AB6 टाइप कैटेगरी में क्या इसकी डेफिनेशन और इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स जो हैं वो आ जाती हैं और इसकी क्या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वगैरह होगी। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास AB6 टाइप अरेंजमेंट या AB6 टाइप कैटेगरी है मॉलिक्यूल्स की। इसमें क्या है कि आपका जो सेंट्रल एटम A है उसके अराउंड जो है सारे के सारे 6 के 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो हम उसके टाइप के अरेंजमेंट को AB6 टाइप अरेंजमेंट कह रहे हैं और इसको डिफाइन किया गया है व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल is surrounded by only bonding electron pairs। सारे के सारे जो हैं इसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एंड नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ नॉन बॉन्डिंग, और कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नॉन बॉन्डिंग नहीं है, यानी कि कोई भी लॉन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो जितने भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं मैंने आपको बताया कि 6 के 6 जो है वो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर इसमें प्रेजेंट नहीं है। सो इस टाइप की कैटेगरी को हम कहते हैं AB6 टाइप कैटेगरी या AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं इसमें। सो द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, और इसमें जो इनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो इसको स्टूडेंट्स अभी हम जो है ज्योमेट्री को भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे। इसमें आपके पास जो है नेक्स्ट स्टूडेंट्स एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास जो है SF6 मॉलिक्यूल जो है उसकी एग्जांपल आ जाती है जिसको हम कहते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है ये SF6 मॉलिक्यूल, इसको हमने कैटेगराइज किया है AB6 टाइप कैटेगरी में। तो AB6 में हमने इसको रखा तो है SF6 को, लेकिन अब स्टूडेंट्स हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू और इसके स्ट्रक्चर और इसकी ज्योमेट्री के थ्रू भी हम देखते हैं कि वाकई में किस तरह से जो है वो जो इसके साथ जो है सल्फर सेंट्रल एटम जो है इसके अराउंड जो 6 जो है फ्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं, ये किस तरह से इसके साथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स अभी हम इसको ज्योमेट्री के साथ भी डिस्कस करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सल्फ़र है और सल्फ़र की आपको एटॉमिक नंबर पता है कि 16 एटॉमिक नंबर होता है, और इसको हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू इसको प्रॉपर्ली हम इसको सॉल्व भी करें तो हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से जो है ये बॉन्डिंग इसके अंदर हो रही है। तो 3s2 यहाँ पर अगर हम मेंशन करते हैं 3s2 एंड 3p4 1 2 3 एंड 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स 3p ऑर्बिटॉल में। तो ये स्टूडेंट्स 3s2 3p4, लेकिन अब इसने क्या है SF6 है, इनके 6 जो है फ्लोरीन एटम्स ने इसको सराउंड करना है। तो इसके अंदर यहाँ पर से 2 की पॉसिबिलिटी है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना है, एक्साइट करना है। तो ये थी इनकी ग्राउंड स्टेट में ये इस फॉर्म में था। अब इसको जो है एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं शो करूँ, मैं यहाँ पर इसको शो कर देती हूँ एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि आपकी जो 3s है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी तरह जो है 3p में जो है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 2 3, और फिर जो 3d ऑर्बिटॉल है ये भी क्या है
ये 3d ऑर्बिटल यहाँ पर भी वेकेंट होगी। यहाँ पर भी मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, ये जो स्टार्टिंग में आपकी जो है ये 3d ऑर्बिटल जो है वो क्या है, ये वेकेंट ऑर्बिटल है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से 3p ऑर्बिटल में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जंप कर जाएगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ से जंप किया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके, तो अब ये जो है वो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपने क्या शो करना है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर नहीं शो करेंगे, और यहाँ पर जो है ये आप सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गए और बाकी जो है आप d ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसकी एक्साइटेड स्टेट थी। तो 3s में अब 1 इलेक्ट्रॉन है, 3p में भी 1 इलेक्ट्रॉन है सारों के अंदर, और 3d ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। सो अब जो है टोटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर अनपेयर्ड है, और 6 जो है फ्लोरीन एटम्स यहाँ पर आके जो है वो इसके साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। सो अब बॉन्डिंग कैसे होगी इसको मैं आपको मेंशन कर देती हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक फ्लोराइड आयन यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर इसके साथ आके बॉन्डिंग करेगा, एक जो है यहाँ पर करेगा, इस तरह से जो है ये इस तरह से 6 के 6 जो हैं वो इसके साथ आके सल्फ़र के साथ जो है वो आके बॉन्डिंग करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है इसकी आपने देखनी है कि जो है ये किस तरह से सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नॉन बॉन्डिंग यानी कि लॉन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सो स्टूडेंट्स ये क्या है, AB6 टाइप जो है हमने कैटेगरी डिस्कस कर ली है, और इसमें जो है आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया है SF6 में कि मैंने भी आपको बताया कि इसके पास जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सल्फर के वो कितने हैं, 3rd शेल, इसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो 3rd शेल, और इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स में कैसे मेंशन करूँगी, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2nd इलेक्ट्रॉन, 3rd इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन और ये 6th इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसकी शो करती हैं। इसी तरह जो है फ्लोरीन एटम्स जो इसके साथ अटैच्ड होंगे 1 2 3, इसी तरह यहाँ पर 4, यहाँ पर 5th और यहाँ पर ये आपने 6th वाला इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन एटम जो है वो शो कर देना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक जो है फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स कैसे आप मेंशन करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसी तरह इन सारों के भी आपने शो कर देने हैं। 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 7 हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस वीडियोज़ में भी लेक्चर्स में भी मेंशन किया हुआ है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी आपने शो कर देने हैं। इसी तरह जो है इस वाले फ्लोरीन के भी आपने जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स शो कर देने हैं, और यहाँ पर जो है इसका भी आपने शो कर देना है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब स्टूडेंट्स अब ये जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। कैसे इन्वॉल्व हैं कि ये वाला एक जो है सल्फ़र का इस वाले के साथ बॉन्डिंग करेगा, एक जो है इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, इसके साथ जो है वो बॉन्डिंग हो रही है इस वाले के साथ, इस वाले के साथ शो करेंगे आप बॉन्डिंग, सॉरी इसके साथ शो करेंगे, और ये जो है लॉन पेयर प्रॉपर होगा यहाँ पर, ये इसके साथ आपने बॉन्डिंग शो कर देनी है। इस तरह इसके साथ जो है आपने बॉन्डिंग शो कर देनी है, फर्दर इसकी इसके साथ शो कर देंगे और इस तरह से इसकी शो कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सल्फ़र के वो सारे के सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। यहाँ पर सारे के सारे जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, कोई भी जो है इसके अंदर लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट इसकी शेप देख लेनी है SF6 के, किस तरह से ये सारे बॉन्डिंग कर रहे हैं, और सल्फ़र जो है वो सेंट्रल एटम है और उसके इसको जो है 6 फ्लोरीन एटम्स ने सराउंड किया हुआ है। और यहाँ पर इसकी शेप की मैंने बात की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो इसकी ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल कैसे कि यहाँ से फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो इस तरह से 4 कॉर्नर्स पे हैं, और इस तरह से जो है आप देखें तो ये फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो इस तरह से 2 जो है एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट हैं, और 4 जो हैं वो एक तरह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं। तो हम इस तरह से जो इस टाइप की अरेंजमेंट होती है इसको हम कहते हैं उसके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसके अंदर जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और जो बॉन्ड एंगल को अगर हम डिस्कस करें तो बॉन्ड एंगल जो है बिटवीन सल्फ़र फ्लोरीन टू सल्फ़र एंड फ्लोरीन बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होगा 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री जो है इसके अंदर जो है बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करता है। सो स्टूडेंट्स हमने जो है AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम जो है नेक्स्ट जो इसकी पॉसिबिलिटी है दैट इज़ AB5 E टाइप अरेंजमेंट को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी जो है सेकंड कैटेगरी है वो है AB5E टाइप मॉलिक्यूल। इसमें क्या है कि आपके पास जो सेंट्रल एटम A है उसके अराउंड जो है वो 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, और एक जो है वो नॉन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर
5 bonding electron pairs and 1 non-bonding electron pair lone pair, the molecular geometry will be square pyramidal geometry. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो है 5 इसके अंदर क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एंड 1 जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं लॉन पेयर। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी स्क्वायर पायरामिडल ज्योमेट्री होगी। और ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं AB5E टाइप मॉलिक्यूल्स और AB5E टाइप अरेंजमेंट। तो इसमें स्टूडेंट्स एग्जांपल आपके पास आ जाती है BRF5 टाइप मॉलिक्यूल्स की, BRF5 की, इसी तरह EF5 की और SBCl5 2 नेगेटिव एटसेट्रा, ये सारी जो है एग्जांपल्स आ जाती हैं आपके पास AB5E टाइप मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो अब स्टूडेंट्स हम जो है इस मॉलिक्यूल को एक एग्जांपल ले लेते हैं IF5 की और इस पर अप्लाई करते हैं कि किस तरह से जो है ये इसकी स्क्वायर पायरामिडल ज्योमेट्री है और किस तरह से इसके अंदर जो है 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व हैं और 1 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व है। तो हम इसके जो है ज्योमेट्री को भी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर जो है आयोडीन का वो है 53। तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन भी कर देती हूँ, एटॉमिक नंबर जो है वो 53 है इसका। तो मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेंशन कर देती हूँ, दैट इज़ क्रिप्टॉन 4d 10 5s2 5p 5। तो ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आयोडीन की। सो हम अब इसको जो है अप्लाई करते हैं। 5s इसमें 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5p में जो है वो p में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने जो है वो कितने फ्लोरीन के साथ जो है आयोडीन के साथ जो है वो 5 फ्लोरीन एटम्स अटैच हैं। तो यहाँ पर जो है वो 1 की आके पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक जो है फ्लोरीन एटम जो है वो आके अटैच हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स इसकी है ग्राउंड स्टेट मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट थी जिसमें जो है ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं और जो इसका 5d ऑर्बिटॉल है वो क्या है वेकेंट है। 1 2 3 4 5d ऑर्बिटॉल जो है ये वेकेंट है। तो अब स्टूडेंट्स जब इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या कर जाएंगे शिफ्ट कर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करने के बाद जो है एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, दूसरा यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर। तो शिफ्ट करने के बाद जो है ये सारे जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होंगे और जो है ये फिर बॉन्डिंग कर सकेंगे। तो अब इसको मैं नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में शो कर देती हूँ। यहाँ पर जो है ये 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज़ रहेंगे और बाकी जो है 5p में सारे इलेक्ट्रॉन्स अब क्या हो गए हैं अनपेयर्ड हो गए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन भी अब अनपेयर्ड हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला भी अनपेयर्ड हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स 5d जो ऑर्बिटॉल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं, जंपिंग हो गई है उनकी और ये इस तरह से 5d में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और 5p में अब 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स जब 5 फ्लोरीन एटम जो है आयोडीन के साथ आके बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्डिंग के दौरान क्या होगा यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देती हूँ। जब बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पर फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो इस तरह से बॉन्डिंग करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड आयन। यहाँ पर जो है एक यहाँ पर आके अटैक करेगा, दूसरा जो है वो यहाँ पर इस तरह से और थर्ड जो है यहाँ पर, फोर्थ इस तरह से, फिफ्थ जो है ये सारे फ्लोरीन एटम्स फ्लोराइड आयंस की फॉर्म में जो है यहाँ पर इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे। और जो आप देख सकते हैं कि एक जो है 5s2 में ये जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये लॉन पेयर के तौर पे एक्ट करेगा क्योंकि ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ये लॉन पेयर जो है एज ए लॉन पेयर एक्ट करेगा और हम इसे कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है देख लिया AB5E टाइप मॉलिक्यूल को और इसको जो है अब इसकी हम शेप को भी डिस्कस कर लेते हैं और ज्योमेट्री वगैरह को जो है डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपने देख लिया है कि इसके अंदर जो है एक लॉन पेयर प्रेजेंट है और 5 जो है इसके अंदर जो है 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो अब इसकी जो है हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप जो है आयोडीन के अराउंड जो है वो जो है आयोडीन के पास जो है आउटर मोस्ट जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इसको जो है यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन करूँ इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 6 इलेक्ट्रॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आपने मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है आयोडीन IF5 की हमने एग्जांपल ली थी, IF5 टाइप मॉलिक्यूल की। तो IF5 में जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये AB5
ई टाइप मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसको हम देख रहे थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक फ्लोरीन एटम जो है वो यहाँ पर इस पर जो है इसको सराउंड करेगा, एक फ्लोरीन एटम यहाँ पर, सेकेंड और थर्ड यहाँ पर, फोर्थ जो है वो यहाँ पर, और फिफ्थ जो है यहाँ पर जो है इसको सराउंड करेगा। तो यहाँ पर जो है फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो अपने इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे मेंशन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह आपने इसके भी मेंशन कर देने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह इसको भी मेंशन कर देना है आपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को। इसी तरह इस वाले जो है फ्लोरीन एटम के भी 7 इलेक्ट्रॉन्स को आपने मेंशन करना है, और इस तरह से इसके भी जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स को आपने मेंशन कर दिए हैं। तो ये स्टूडेंट्स लिविस इसका लिविस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो है अब क्या होगा कि इस आयोडीन ने इसके साथ बॉन्डिंग कर लेनी है, इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर लेनी है, इसके साथ बॉन्डिंग इसकी होगी, इसकी इसके साथ हो जाएगी, और इस वाले की इसके साथ हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि एक आयोडीन जो है उसने इसके सराउंड जो है वो 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और एक जो है वो लॉन पेयर है। यहाँ पर ये जो है एक्ट कर रहा है एज अ लॉन पेयर, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको नेक्स्ट में इसकी प्रॉपर जो है ज्योमेट्री भी बना के भी आपको बता देती हूँ कि आयोडीन जो है उस तरह से यहाँ पर 5 फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। यहाँ पर जो है ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, और एक जो है वो इसके अंदर लॉन पेयर प्रेजेंट है। लॉन पेयर जो है वो यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होगा। तो ये स्टूडेंट्स इसके अंदर आप देखें तो ये इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, स्क्वायर पायरामिडल अरेंजमेंट है। ये स्क्वायर है, और इस तरह से ये आप देखते हैं कि ये पायरामिड है, और यहाँ पर ये बाय पायरामिडल नहीं है क्योंकि दोनों तरफ फ्लोरीन एटम्स नहीं है, बल्कि एक साइड पे फ्लोरीन एटम है। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट है स्क्वायर पायरामिडल ज्योमेट्री हम इसे कहते हैं, और एक लॉन पेयर जो है वो यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट है। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है इसकी ज्योमेट्री को भी डिस्कस कर लिया है। So this geometry is square pyramidal। मैं यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देती हूँ। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है AB5 टाइप मॉलिक्यूल को डिस्कस कर लिया। इसमें आप देख सकते हैं कि ए जो है यहाँ पर सेंट्रल एटम है, B5 यहाँ पर 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो ये फ्लोरीन के साथ जो है वो बना रहा है आयोडीन, और इसके साथ जो है वो ई जो है वो एक लॉन पेयर है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्ट कर रहा है एज अ लॉन पेयर। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है दोनों कैटेगरीज को डिस्कस कर लिया है। अब हम थर्ड कैटेगरी की तरफ आते हैं, जो कि क्या है AB4E2 टाइप अरेंजमेंट और AB4E2 टाइप मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स ये अब हमारे पास जो है लास्ट कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी, जिसमें हमने देखा कि सेंट्रल एटम जो है AB4E2 टाइप अरेंजमेंट है ये, और AB4E2 टाइप मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो सेंट्रल एटम ए है और उसके अराउंड जो है वो 4 जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और 2 जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं। सो इसको डिफाइन करें अगर हम, तो क्या इसकी डेफिनेशन है, व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी कि लॉन पेयर प्रेजेंट होंगे। ऐसे टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं AB4E2 टाइप अरेंजमेंट। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो क्या होगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर जो है ज्योमेट्री इसके अंदर आ जाती है। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो एग्जांपल में आपके पास आ जाती है XeF4 टाइप, XeF4 मॉलिक्यूल की एग्जांपल आ जाती है ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो इसमें जो है ज़ीनॉन को अगर हम देखें तो इसकी स्टूडेंट्स अब हम देख भी लेते हैं कि किस तरह से इसके अंदर जो है वो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, और 2 जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है। और इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को भी हम जो है फर्दर डिस्कस करते हैं कि कैसे इसके अंदर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ज़ीनॉन है, एटॉमिक नंबर इसका आपको पता है 54 है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिखें तो वो है क्रिप्टॉन 4d10 5s2 एंड 5p6। तो ये स्टूडेंट्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और अगर हम इसको जो है इसकी ग्राउंड स्टेट में मेंशन करें तो ये आपकी ग्राउंड स्टेट इसकी आ जाती है 5s2 एंड 5p6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके 5p में आ गए, और जो है इसकी 5d जो है वो एम्प्टी 5d ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पर आपने जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर आपने जो है इसको वेकेंट ही शो करना है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं करना अभी। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ कि हियर इज इट्स ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में इसका कोई भी 5d में कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ज़ीनॉन जो है वो 4 फ्लोरीन एटम
एटम्स के साथ बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है कि इसके जो है ये बॉन्डिंग को शो करे। तो अब क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएंगे, जो है जंप कर जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, और इस तरह से जो है आप एक्साइटेड स्टेट शो करेंगे और अपनी जो है वो बॉन्डिंग शो करेंगे। तो यहाँ पर जब इसकी एक्साइटेड स्टेट स्टूडेंट्स हम देखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में जो है 5s और 5p जो है इलेक्ट्रॉन्स, इसको आपने क्या करना है 5p के इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवा देना है। तो जब जंप होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो जो है वो इसके अंदर क्या होंगे, 2 लॉन पेयर्स होंगे और 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसको मेंशन कर देती हूँ स्टूडेंट्स, ये आपने जो है ये एज इट इज़ 5s 2 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज़ रहेंगे, ये लॉन पेयर के तौर पर एक्ट करेगा। और ये जो है 5p जो है ये वाला 5px वाला, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और ये नेक्स्ट जो है ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेक्स्ट में जंप कर गया तो यहाँ पर अब अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और इसमें इस तरह से इसमें भी इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। और 5d में अब क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जंप करके चले जाएंगे। तो जंप करके यहाँ पर आपने मेंशन कर देना कि 5d में अब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 5p में जो है आप टोटल पहले 6 थे, आप क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है इसकी एक्साइटेड स्टेट देख लिया और आप जो है 4 फ्लोरीन एटम्स ने आके जीनोन के साथ बॉन्डिंग करनी है। तो यहाँ पर जो है वो आके एक इधर बॉन्ड करेगा, दूसरा यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर और इस तरह से 4th यहाँ पर। तो इस तरह से आपने ये इसके जो है बॉन्डिंग शो कर देनी है। और बॉन्डिंग के अलावा जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं और ये जो 2 हैं जो कि पेयर की फॉर्म में ये एक्ट करेंगे एज अ लॉन पेयर, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रही, ये लॉन पेयर के तौर पर एक्ट करेंगे जिनको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से आपने देख लिया कि इसके अंदर जो है वो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं और 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो प्रेजेंट हैं। तो ये इस टाइप की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाते हैं किस कैटेगरी में आ जाते हैं, AB4E2 टाइप मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है इसकी जो है हमने चेक कर लिया कि किस तरह से इसके अंदर जो है 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है। लेकिन अब हम इसकी जो है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम XeF4 की ज्योमेट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो XeF4 अगर हम इसको देखें तो इसमें सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको मैंने मेंशन कर दिया है, जिसका इस जीनॉन में इसमें जो है जीनॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर 54 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी अगर मैं ग्राउंड स्टेट आपको मेंशन करूँ तो ये ग्राउंड स्टेट में जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 5s में, ये यहाँ पर ये मेंशन कर दिया ग्राउंड स्टेट, और 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5p में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से प्रेजेंट हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसकी 5p में 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसकी जो ग्राउंड स्टेट में जो है d ऑर्बिटल जो है वो 5d में कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ये वेकेंट है। तो नेक्स्ट स्टेट में स्टूडेंट्स क्या होगा कि एक्साइटेड स्टेट में इन एक्साइटेड स्टेट क्या होगा कि टोटल जो है जीनॉन के साथ 4 फ्लोरीन एटम्स ने क्या करना है, बॉन्डिंग करनी है। तो 4 ने बॉन्डिंग करनी है तो यहाँ पर कोई भी जो है स्पेस नहीं है कि इसके साथ बॉन्डिंग हो। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाएगा 5d में, इसी तरह जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ से जंप कर जाएगा टू द नेक्स्ट 5d ऑर्बिटल। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर भी अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड रह जाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे। तो इस तरह से 4 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसके साथ जो है वो 4 फ्लोरीन एटम्स जो है वो बॉन्डिंग कर सकेंगे। तो अब यहाँ पर इसकी एक्साइटेड स्टेट में इसको मेंशन कर देती हूँ कि 5s में अब क्या होगा कि एक यहाँ पर ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ये एक्ट करेगा एज अ लॉन पेयर। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर ये भी लॉन पेयर के तौर पे एक्ट करेगा, जबकि ये जो हैं दोनों ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और नेक्स्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर्ड थे ऑलरेडी अब वो क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए और नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो है वो नेक्स्ट 5d ऑर्बिटल में जो है वो जंप कर गए हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने इसको जो है वो मेंशन कर दिया कि आप 5p में जो है टोटल पहले जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे अब ये हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिमेनिंग है और नेक्स्ट 5d ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ने जंप किया हुआ है। तो अब जो है वो 4 जो है यहाँ पर फ्लोरीन एटम्स के बॉन्ड करने की जो है कैपेबिलिटी है, अब वो यहाँ पर जो है वो इसके साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो 4 फ्लोराइड आइंस की फॉर्म में जो है फ्लोरीन एटम्स यहाँ पर बॉन्डिंग करेंगे, F नेगेटिव, इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह 3rd और ये वाला 4th। तो और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो है 4 फ्लोरीन एटम्स इसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं और 2 जो है वो यहाँ पर लॉन पेयर है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन भी कर दिया हुआ है।
जो कि पहले भी मैंने आपको मेंशन किया है। तो ये स्टूडेंट्स ये 2 लॉन पेयर हैं। तो ये मैंने दोबारा से इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको जो है यहाँ पर जब ज्योमेट्री को हम ड्रॉ करेंगे इसकी, तो ताकि आपको उस वक्त आसानी से समझ आ जाए। तो ये 2 लॉन पेयर हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं इसके जो है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बना देती हूँ कि ज़ीनॉन जो है यहाँ पर सेंट्रल एटम है और इसको जो है 4 फ्लोरीन एटम्स ने जो है वो सराउंड किया हुआ है। तो 4 फ्लोरीन एटम्स ने कैसे सराउंड किया है कि पहले तो आपने इसके जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आपने मेंशन करने हैं कि इसके अंदर जो है टोटल आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपने कैसे मेंशन किए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और जो है 2 जो है वो इसके अंदर जो है 6 नहीं है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 ये और 2 ये, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 इस तरह से 5 और 6 और 7 और 82 जो है वो आपने एक्ट करेंगे यहाँ पर एज ए लॉन पेयर। तो यहाँ पर ये वाले जो 2 लॉन पेयर हैं आपने इस तरह से ऑपोजिट डिस्टेंस पे मेंशन करने हैं और जो है ऑपोजिट साइड पे आपने मेंशन कर दिए हैं। तो इसके जो है अराउंड जो है वो 4 फ्लोरीन एटम्स ने इसके साथ बॉन्डिंग की हुई है। तो किस तरह से आपने इसको मेंशन करना है कि एक जो है यहाँ पर सेकेंड फ्लोरीन एटम यहाँ पर आपने मेंशन करना है, थर्ड यहाँ पर, और फोर्थ जो है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो इसकी तरह आपने जो है इनके इलेक्ट्रॉन्स भी मेंशन करने हैं। आपको पता है फ्लोरीन जो है एटम इसके जो है वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आपने इसको मेंशन कर देना है। इस तरह से आपने इसका लिविंग स्ट्रक्चर जो है वो बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इसी तरह इसका भी मेंशन कर देना है। तो ये स्टूडेंट्स आपने मेंशन किया और आप इसको जो है बॉन्डिंग को देखें तो यहाँ पर एक जो है वो यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है इसके साथ, इस तरह जो है नेक्स्ट इसके साथ बॉन्डिंग होगी, थर्ड जो है इसके साथ बॉन्डिंग होगी, इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो ये एक्ट करें एज अ लॉन पेयर। तो यहाँ पर 2 जो है वो यहाँ पर लॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं और जो है 4 आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसको जो है स्टूडेंट्स आप इस तरह से मेंशन करेंगे। नेक्स्ट F4 अब यहाँ पर फ्लोरीन जो हैं वो 4 कॉर्नर्स पे आपने मेंशन कर देने हैं जो कि स्क्वायर टाइप अरेंजमेंट आपको शो कर रहे हैं, और यहाँ पर जो 2 यहाँ पर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे एज अ लॉन पेयर। तो ये लॉन पेयर आपने इस तरह से यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो ज्योमेट्री होगी इसको हम कहते हैं स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। ये स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री जो है XeF4 टाइप मॉलिक्यूल में आ जाती है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन भी की थी स्टार्ट में। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है इस तरह से स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री जो है XeF4 की डिस्कस कर ली है। तो ये स्टूडेंट्स इसको जो है ज्योमेट्री को मैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं कि ज्योमेट्री जो है वो इसके अंदर स्क्वायर प्लानर है एंड द 2 लॉन पेयर्स ऑन ज़ीनॉन ऑक्यूपाई अपोजिंग पोजिशंस। अपोजिट पोजिशंस जो हैं मैंने आपको बताया कि दोनों अपोजिट पोजिशंस पे ये आपने मेंशन करने हैं इन द ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट तो ये ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो लॉन पेयर हैं वो अपोजिट पोजीशंस पे प्रेजेंट हैं। सो इन द ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट टू मिनिमाइज देयर रिपल्जन। क्यों अपोजिट पोजीशन पे हैं कि ये रिपल्जन को ताकि मिनिमाइज किया जा सके। सो दिस रिजल्ट्स इन अ स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री, और इसी वजह से इनके अंदर जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री जो है वो XeF4 टाइप मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है आज के लेक्चर में AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर लिया है, या मॉलिक्यूल्स हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम। तो इसमें जो हमने तीनों कैटेगरीज को जो है वो डिस्कस किया है कि किस तरह से जो है सेंट्रल एटम के अराउंड जो है वो कब कितने जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो पॉसिबिलिटी इनके अंदर हो सकती है कि टोटल जो है वो आपके जो है वो सेंट्रल एटम के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स उसको सराउंड करें। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको कम्प्लीटली समझ आ गया है, बट स्टिल अगर आपका इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।